Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss chapter 10, that is deficiency diseases for the class 5th, that is EVS subject. Dear students, first of all, you should to know what is meant by food. Food is the any substance which gives us energy for growth and development and which have no harmful effect to our body, that is called food. Uh, in order to maintain our health, we should take a diet, that is food. And we know that food gives us energy. We need energy to do our daily work. आपको मालूम है कि हम डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? वो फूड से आती है। वी फील हैंग्री एंड वी ईट फूड। जब हमें भूख लगती है तो हम फूड खाते हैं। आवर फूड शुड कंटेन एडिकेट अमाउंट ऑफ मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रेंट्स ऑफ द फूड। आपको मालूम है जो हमारा फूड है ये मिनरल्स का बना होता है, जिसको हम न्यूट्रेंट्स कहते हैं। मेनली हमारे फूड में जो है 7 किस्म के न्यूट्रेंट्स पाए जाते हैं। उनमें जैसे प्रोटीन्स है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, वाटर है एंड डाइटरी फाइबर। Lack of any of these items in our food for a long time leads to deficiency disease। और अगर हमारी बॉडी को इन न्यूट्रेंट्स में किसी की डिफिशेंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो हमें बीमारियां हो जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं डिफिशेंसी डिजीज। What are deficiency diseases? These are those diseases which are occur due to inadequate या insufficient intake of nutrients, and these are also called non-communicable diseases because these diseases are not transferred from one person to another. These diseases occur due to inadequate take of diet। ठीक है, उनको हम डिफिशेंसी डिजीज कहते हैं। तो डिजीजेज caused due to insufficient supply of nutrients in our body are called a deficiency disease। Some डिफिशेंसी डिजीज हैव बीन मेंशनड। इस लेसन में हमें कुछ डिफिशेंसी डिजीज के बारे में पढ़ना है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ना है जो टू डू टू डिफिशेंसी ऑफ मिनरल्स या न्यूट्रेंट्स की वजह से होती है। तो एक हम डिस्कस करेंगे एक बीमारी, दैट इज कॉल्ड क्वाशिकुर। ये जो डिजीज़ होती है ये मेनली चिल्ड्रन में होती है जिनका एज ग्रुप 1 to 3 ईयर्स होता है, वही ज़्यादातर प्रोन होते टू दिस डिजीज़। सीवर डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन। ये डिजीज़ कैसे होती है? जब एक बच्चे को प्रोटीन की डिफिशेंसी हो जाएगी, यानी कि उसके डाइट में प्रोटीन की कमी हो, तो उसको एक बीमारी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड क्वाशिकुर। द चाइल्ड हु सफ़र फ्रॉम डिजीज़ हैव ए पोर्ट बेली। जिस बच्चे में ये बीमारी होती है तो उसकी बेली पोर्ट जैसी होती है, एंड हिज जो उसके लेग्स होते हैं वो लॉन्ग और थिन होते हैं और कर्व्ड होते हैं। दैट चिल्ड्रन लॉसेस हिज एपेटाइट। और ऐसे बच्चों को एपेटाइट यानी कि भूख भी नहीं लगती है। तो इन बच्चों को जिनमें ये क्वाशिकुर की बीमारी हो तो इनको ये क्योर करने के लिए हमें प्रोटीन रिच डाइट देना चाहिए। फॉर एग्जांपल एग्स में प्रोटीन है, फिश है या पल्सेस शुड बी गिवन टू द अफेक्टेड चिल्ड्रन, ताकि उनमें ये बीमारी दूर हो जाए जब हमें प्रोटीन रिच डाइट देंगे। दूसरी जो डिफिशेंसी डिजीज़ हमारे पास है, दैट इज़ कॉल्ड मैरस्मस। ये मैरस्मस उन बच्चों में पाई जाती है जो बिलो 1 ईयर के होते हैं, वही उन्हीं में ये डिफिशेंसी पाई जाती है, ये डिजीज़ पाई जाती है। और मेनली ये डिफिशेंसी डिजीज़ दो चीज़ों से होती है। जब किसी बच्चे की डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन इसकी डिफिशेंसी हो तो उनमें ये मैरस्मस पाया जाता है। इसमें क्या होता है? जब चिल्ड्रन हु सफ़र्स फ्रॉम दिस डिजीज बिकम वेरी वीक। ऐसे बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, जैसे ये बच्चे आप देख रहे हो ये कितना कमज़ोर हैं।
एंड हिज रिब्स आर क्लियरली विजिबल, और इसके जो ये रिब्स हैं ये दूर से दिखाई देते, ऐसा ये कमज़ोर होता है। और इसमें क्या होता है, ऐसे बच्चों में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि डाइजेशन अच्छी तरह से नहीं होता है, एंड रिपीटेड डायरिया हो जाता है ऐसे बच्चों में जिनमें ये मैरस्मस पाया जाता है। तो इसको हम कैसे क्योर करेंगे? फूड इज रिच इन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स लाइक वीट, हमें वीट देना चाहिए ऐसे बच्चों को, एग्स, ग्राम पी या सोयाबीन, मीट, चिकन, फिश एंड शुड बी गिवन टू द अफेक्टेड चिल्ड्रन। एक और डिफिशियंसी डिजीज़ है जिसको हम बोलते हैं गाइटर। ये गाइटर किसकी, हमारी जो नेक होते हैं उधर एक ग्लैंड होता है, दैट्स कॉल्ड थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए हमें ज़रूरत है एक मिनरल, दैट इज कॉल्ड आयोडीन। ये हमारी बॉडी को ज़रूरत है। अगर हमारी बॉडी में, हमारी डाइट में डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन हो जाएगी तो इससे क्या होगा, थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग होती है जिसको हम बोलते हैं गाइटर। जैसे आप देखो यहाँ स्वेलिंग हो गई है, यहाँ थायराइड ग्लैंड, इसी को हम बोलते हैं गाइटर। ये ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन की होती है। तो ऐसे बच्चों को हम क्योर कैसे करेंगे? बच्चों में नहीं, ये ज़्यादातर जो ओल्ड होते हैं उनमें पाए जाते हो। तो हम उन्हें क्या करेंगे, हम उन्हें सी फूड्स देंगे, क्योंकि सी फूड्स में ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है, या आयोडाइज्ड साल्ट देंगे। और ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स में भी बहुत मात्रा में ये आयोडीन पाया जाता है, तो उससे ये प्रिवेंट हो सकता है गाइटर। एक और डिजीज़ है डेट इज़ कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। ये नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से होता है। जब हमारी डाइट में विटामिन ए की डिफिशियंसी होता है, यानी कि रेटिनॉल की डिफिशियंसी होता है, तो एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस डू नॉट एबल टू सी प्रॉपरली इन डार्क। इसमें क्या होता है, जो इस बंदे को ये नाइट ब्लाइंडनेस होती है तो वो शाम को डिम लाइट जब होती है वो कुछ भी प्रॉपरली देख नहीं सकता। तो इस डिजीज़ को प्रिवेंट एंड कंट्रोल करने के लिए वी शुड ईट फूड, हमें ऐसा फूड खाना चाहिए विच आर रिच इन विटामिन ए, लाइक कैरेट है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, पपाया है, मैंगो है, मिल्क है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ये विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो हम नाइट ब्लाइंडनेस ऐसे क्योर कर सकते हैं। और याद रखो, अगर हमें लैक ऑफ बैलेंस डाइट होगा हमारी बॉडी में, या नॉट ईटिंग फूड फॉर लॉन्ग टाइम, तो उस डिजीज़ को हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन, यानी कि डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि इनटेक ऑफ लो इनटेक ऑफ फूड या ओवर इनटेक ऑफ फूड, दैट इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। एक और बीमारी है हमारे पास जो डिफिशियंसी डिजीज़ है, दैट इज कॉल्ड एनीमिया। ये एनीमिया क्या है, ये एनीमिया जो होते हैं ये ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन होती है। आपको मालूम है हमारे ब्लड में जो आरबीसी उसमें एक होता है हीमोग्लोबिन, उस हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है वो आयरन का बना होता है। अगर हमारी बॉडी में हमारे फूड में आयरन नहीं होगा, यानी कि हमारा फूड जो है डिफिशियंसी ऑफ आयरन होगा, तो एक बीमारी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एनीमिया, यानी कि हीमोग्लोबिन की लेवल कम हो जाती है हमारे ब्लड में। तो जिस पर्सन को ये एनीमिया होता है वो ईज़िली टायर्ड, उसको ईज़िली थक जाता है और उसको भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। तो ऐसे बंदे को हम कैसे करेंगे, उसकी बॉडी हमेशा टर्नस पेल पेल दिखाई देती है, ज़र्द दिखाई देती है। तो हम ऐसे डिजीज़ को यूज़ ऑफ ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स, एग्स, इन बनाना या गवा या एप्पल्स इन डाइट एडवाइजेबल टू एनीमिया। तो ऐसे पेशेंट को हम ये फूड्स देंगे। लास्ट में जो हमारे पास लास्ट जो डिफिशियंसी डिजीज़ है, डेट इज़ कॉल्ड स्कैर्वी। स्कैर्वी जो डिजीज़ है ये ड्यू टू विटामिन सी है। ये विटामिन सी हमारी डाइट में होता है। जो हमारे पास जो सोर टेस्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑरेंज है, टमाटोज है, इमली है, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। अगर हमारे फूड में, डाइट में विटामिन सी की कमी होगी तो हमारे बॉडी में एक डिजीज़ हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड स्कैर्वी। इस स्कैर्वी से क्या होता है, इससे एक तो ब्लीडिंग गम्स होता है, जो हमारे गम्स हैं उनमें ब्लीडिंग आ जाती है, और लूजनिंग, और हमारे टीथ लूज बन जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्कैर्वी। तो हमें ऐसे फूड आइटम्स को खाना चाहिए जिनमें ज़्यादा ये विटामिन सी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आंवला है, लेमन है, ऑरेंज है,
पाइन एप्पल है, ग्रेप्स है, टमाटो है, ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स है, हमें वो खानी चाहिए ताकि हम इस डिजीज से महफूज रह सके। होप यू हैव अंडरस्टैंड द लेसन केयरफुल।